हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। क्योंकि वीडियो खास इसलिए है क्योंकि जीपैट 2025 की आंसर की रिलीज हो चुकी है और अब चालू हो चुका है, अब शुरू हो चुका है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है, कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत है। उन्होंने एग्जाम बॉडी ने कौन सा आंसर गलत दिया है, उस पर हम कैसे क्लेम करेंगे। बड़ी जद्दोजहद चलना शुरू हो गई है। और साथ ही साथ ये भी एक चीज और ट्रेंड में आ गई है, देखने में आ रहा है कि सर इतने मार्क्स आ गए हैं तो मेरी रैंक कितनी आएगी, किसका कट ऑफ कितना जाएगा। अब जो फाइनल जो क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आ गया है उसके बेस पर हमारा कट ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए, एक्सपेक्टेड है, कम ज्यादा हो सकता है। आप ये मत समझिएगा कि सर ने बोल दिया या किसी ने भी बोल दिया कि इतना कट ऑफ है तो इतना ही रहेगा। इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। पेपर की जो कह सकते हैं कि पेपर की जो एनालिसिस के बाद जो चीजें निकल के आ रही हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि पेपर का जो लेवल, जैसे बच्चों ने, आप लोगों ने फीडबैक दिया था कि पेपर का लेवल सर मॉडरेट लेवल है। पेपर का लेवल मॉडरेट है, बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा मतलब एक एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस भी नहीं पूछे हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं पूछे हैं। कहीं ना कहीं डीप में जाकर कुछ क्वेश्चंस को खोजने की कोशिश की है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बनाने की कोशिश की है, कुछ के आंसर्स गलत हैं। बस उन पर भी चर्चा करेंगे। बट लेकिन अभी जो ये वीडियो जो होने जा रहा है आप लोगों के लिए, वो किस लिए होने जा रहा है कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस आंसर की मिलने के बाद क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखिए, मैं फिर बोलूंगा, इस कट ऑफ को आप ये मान के मत चलिएगा कि सर ने बोल दिया तो मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा या हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि इसके आसपास ही रहेगा तो हमारा जो नाइपर का एग्जाम है उसके लिए हमें तैयारी को बढ़ा देना होगा। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, जनरल के कट ऑफ को देखें यहाँ पर कि जनरल का कट ऑफ क्या होने जा रहा है। तो मैं ये पेपर को देखने के बाद ये अनुमान लगा सकता हूँ कि जनरल का जो कट ऑफ है वो आपका 190 से लेकर 210 के बीच में रहेगा। यानी 200 प्लस माइनस 10, 200 प्लस माइनस 10 के बीच में ऐसा रहेगा रेंज, हमारी रेंज जो चलती है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर हम ओबीसी के बारे में बात करें दोस्तों, ओबीसी का कट ऑफ के बारे में बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा सा इससे कम रहेगा। ओबीसी का कट ऑफ जो है आपका 180 के अराउंड रहने के चांसेस है, 180 से 190 के बीच, यानी 185 प्लस माइनस 5 आपका रहेगा। ओके। अब उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी अराउंड इतना ही रहेगा आपका, 180 से लेकर 190 के अराउंड। वहीं यदि हम देखें कि एससी का कट ऑफ सर क्या रहना चाहिए, एससी का कट ऑफ बेटा 160 से 170 रहेगा और एसटी का जो कट ऑफ है आपका आपका 130 से 150 के अराउंड रहना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड है। इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर आपके साथ वाले ने क्या परफॉर्म किया है उसके ऊपर भी चीजें डिपेंड करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड है। मैं फिर से बोलूंगा, पेपर देखने के बाद अगर मैं स्टूडेंट होता, जो मेरी एनालिसिस है वो ये है, टीचर की एनालिसिस और स्टूडेंट की एनालिसिस दोनों मिलाकर ये कट ऑफ आपका बन रहा है कि मतलब 190 के अराउंड। मैं ये भी कह सकता हूं कि जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा 190 185 से 190 भी हो सकता है। बट यहां पर प्रोबेबिलिटी जो चांसेस हैं वो 190 से 200 के बीच में रहने की चांसेस है। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक वीडियो था जिसके थ्रू आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो कट ऑफ जो रहने वाला है हमारा क्या रहने वाला है। एक्सपेक्टेड, देखिए एक्सपेक्टेड फिर से बोलूंगा, संभावित कट ऑफ है, इसको परिणाम ना माने। मैं फिर से बोलूंगा, ये कट ऑफ जो है संभावित कट ऑफ है, इसके आसपास रहने की उम्मीद है। एग्जिट पोल के जैसा है, ये समझ लीजिए। कभी बार फेल भी हो जाता है, कभी बार पास भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर पास ही होता है। इस तरीके का जो अनुमान है, पूर्वानुमान है। डेफिनेट सी बात है बच्चों, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल अपनी पढ़ाई जैसी चल रही है उसको बढ़ा दीजिए और अपने नाई पर एग्जाम पर फोकस कीजिए। मिलते हैं बच्चों इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।